हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंक करके एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सारे स्केलेटन को काट रहा होता है। फिर बोल रहा होता है अबे यार मेरे को अब बोर भी लगने लग गया है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बड़ा सा स्केलेटन अटैक करने आ रहा होता है। हम देखते हैं वो स्केलेटन वॉरियर होता है और ये डंजन का बॉस होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो अटैक करने ही वाला होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक अटैक करके पूरा बीच से काट देता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा लेवल अप हो गया और तुम लेवल 30 में आ गए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने नाक में खुजली करते हुए बोल रहा होता है अबे यार ये कितना कमज़ोर है। फिर अपने सिस्टम विंडो को देख के मन में बोल रहा होता है फाइनली मैं लेवल 30 में आ गया, अब मैं ये जगह से भी निकल सकता हूँ, क्योंकि ये 2 दिनों से मैं रुके बिना इधर उधर घूम रहा हूँ। ये कमीने जैसे ही रीजनरेट होते हैं मैं उन्हें वैसे ही हरा देता हूँ। और वैसे भी ये अच्छी बात है, मैंने बस 2 दिनों में 10 लेवल अप कर लिए हैं और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हो गए होंगे। मेरे पास अभी 1 गोल्ड और 80 सिल्वर है। और उससे बड़ी बात यह है कि मैंने कैसे भी करके स्केलेटन नाइट आर्मर को कलेक्ट कर लिया है, जो वॉरियर को बहुत पसंद है यूज़ करने के लिए। और क्यों ना मैं इनमें से थोड़ा बेच दूँ और थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे 2 लॉर्ड का फ्यूचर पता है, तो ये मेरे लिए बहुत आसान बात है। चलो अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर ये थोड़ी बुरी बात ये है कि मेरे को इतना अच्छा हंटिंग ग्राउंड को छोड़ना पड़ेगा। चलो अभी के लिए मैं इस जगह का इन्फॉर्मेशन बेच के थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता हूँ। और वैसे भी ये गिल्ड वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी नए रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये लोग इस जगह को लेते हैं। तो ये पक्का मेरे पास दौड़े चले आएंगे। और मुझे जैसे ही वो पैसे मिलेंगे तो मेरे को क्या लेना चाहिए, एक नया वेपन या कुछ पोशंस जो स्टेट पॉइंट्स को बढ़ाएंगे। फिर अगले सीन में हमें स्टेरॉइन दिखाया जाता है, जो अपने मैजिक से एक बुक के साथ कुछ कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोल के बोल रहा होता है ए बुड्ढे मैं आ गया। फिर वो स्टेरॉइन बोल रहा होता है अच्छा तू आ गया, चल आजा और मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं कुछ जल्दी चला गया था और उधर एक मेरे को अर्जेंट काम आ गया था इसकी वजह से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या इनने कल्प्रिट को फाइंड किया? अरे नहीं, हमें कुछ मिला भी नहीं, हमने सबको इन्वेस्टिगेट किया और हमें वहाँ कोई विटनेस भी नहीं मिला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से वो लोग पकड़े भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो फॉलन फॉलोवर जैसे ही तुम लोग उन्हें रोक दोगे तो ये स्टोरी का प्लॉट पूरा सॉल्व हो जाएगा। पर मैंने उनके प्लान को पहले से ही स्टॉप कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन्वेस्टिगेट करूँ तो मैं कुछ ढूंढ पाऊँगा। फिर स्टेरॉइन बोल रहा होता है इसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं लैंड के मेमोरीज़ को रीड करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज़ को देख के मन में बोल रहा होता है अरे हाँ ना, वैसे भी एक चीज़ थी। फिर हमें वो ज्वेल का डिटेल दिखाया जाता है, उसका ग्रेड मैजिक होता है और वो पूरे लैंड के एनर्जी से भरा होता है और वो वैसे भी ज्वेल के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं रखता, पर भी वो मैजिक में कोई स्पेशल यूज़ होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है वैसे भी इसे देखने से कुछ काम का नहीं लगता है, क्योंकि ये लो मैजिक ग्रेड का होता है, पर तुम पर्टिकुलर एरिया को देख सकते हो मेमोरीज ऑफ द लैंड के स्किल को यूज़ करके। और हमने मॉन्स्टर को कैसे हराना है करके इस चीज़ को यूज़ करके देख के पता किया है। फिर स्टेरॉइन बोल रहा होता है कि हम उनकी आइडेंटिटी पता कर सकते हैं इस चीज़ से, और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ एटलीस्ट मैं तुम्हें सुन तो सकता हूँ, चलो बताओ क्या है। फिर मन में बोल रहा होता है वैसे भी मुझे ये करना ही होगा क्योंकि ये एक मेन क्वेस्ट है। फिर स्टेरॉइन बोल रहा होता है थैंक्स, पर भी हमने उन्हें अभी के लिए तो मैनेज कर लिया है कैसे भी रोकने के लिए, पर जब वो अटैक करेंगे तो तब हो नहीं पाएगा, और वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ चीज़ें लाओ। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें एक मिशन देते हैं जिसका क्लियर कंडीशन ये होता है कि तुम्हें एक और वॉरियर का ब्लड चाहिए और सैवेजेस का ब्लड चाहिए, और उसका रिवॉर्ड होता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और 10 सिल्वर मिलेगा और टाइटल मिलेगा अप्रेंटिस ऑफ स्टेरॉइन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है और वॉरियर और सैवेजेस का ब्लड, पक्का वो लोग मेरे को ब्लड डोनेट तो नहीं करेंगे, मेरे को उन्हें हंट करना ही होगा। पर मैं हॉनररी ऑर्क वॉरियर टाइटल को पोजेस करता हूँ, इसकी वजह से मैं ऑर्क वॉरियर को हंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ ट्रस्ट तक इंक्रीज हो गया है। क्या मुझे उनसे लड़के अपने टाइटल को खोना होगा? यही मेरा आखिरी चॉइस है, क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर और कैंप के मेन गेट के पास आ गया होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है अरे ओ चचा मैं आ गया, दरवाज़ा खोलो।
फिर वो ऑर्क हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोल रहा होता है, अरे इंसान वॉरियर, मुझे तुम याद हो, तुम तो वही इंसान हो ना जो हॉनर को जानता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के लिए गेट खोल दिया होता है। फिर सब ऑर्क बोल रहे होते हैं, अरे भाई स्वागत है, कितने दिन हो गए तुमसे मिलके मेरे भाई, कैसा है, क्या हुआ, कुछ काम है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखता है, फिर बोलता है, अरे कुछ नहीं भाई, बस मेरे को तुमसे एक काम था। फिर वो ऑर्क बोल रहा होता है, अरे भाई तू बोल भाई, तेरे को क्या मदद चाहिए, मैं तेरी मदद करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे भाई कुछ ज़्यादा नहीं, बस मेरे को तुम्हारा खून चाहिए, क्या तुम मेरे को कुछ खून दे सकते हो। फिर वो ऑर्क बोलता है, क्या खून। फिर एक ऑर्क बोल रहा होता है, भाई तू खून के सिवा कुछ भी मांग लेता तो हम दे देते भाई, एक वॉरियर का खून हम दे नहीं सकते, सॉरी ब्रो। और दूसरा बोल रहा होता है, अरे यार खून हम तभी निकाल सकते जब हम बैटल में हो या कहीं लड़ाई कर रहे हो, तो अगर कहीं और से हम खून निकाले तो ये हमारा डिसऑनरेबल होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए मन में बोल रहा होता है, ये कमीने हॉनर की बात कर रहे हैं, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता ऐसे कोई चीज़ से, अगर ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं तो छोड़ो, मेरे पास दूसरा प्लान है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पूछ रहा होता है, क्या कोई मेरे को अपना एक्स दे सकता है कुछ टाइम के लिए। फिर एक और उसको अपने एक्स को देते हुए बोल रहा होता है, अरे भाई तू ये ले, मैं देता हूँ तेरे को। और वो और थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है। फिर वो और पूछ रहा होता है, अरे भाई तू इतनी जल्दी जा रहा है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, नहीं यार मेरे को थोड़ा कुछ काम है, मैं जल्दी आता हूँ तुमसे मिलने। फिर पीछे से वो और बाय करते हुए बोल रहे होते हैं, ठीक है भाई चल फिर मिलते। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो ईविल स्माइल दे रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, ये अच्छा होता अगर वो लोग मेरे को चुपचाप अपना खून दे देते तो। बुरी बात ये है कि उन लोगों को अपना हॉनर को प्रोटेक्ट करना था। फिर अगले सीन में हमें सैवेज का कैंप दिखाया जाता है। उसके बाद हम एक सैवेज को देखते हैं जो गार्ड कर रहा होता है। फिर उसे कुछ महसूस होता है, फिर वो पीछे देखता है। फिर वो चिल्ला के बोल रहा होता है, कौन है उधर, अपने आप को दिखाओ। फिर हम देखते हैं कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो सैवेज उसे डॉज करता है। फिर वो पीछे देख के बोलता है, क्या एक्स। फिर उधर से कोई निकलते हुए बोल रहा होता है, क्या तुमने उसे डॉज कर लिया, इम्प्रेसिव। मुझे ये चीज़ पता था, सैवेजेस ऑर्क से भी ज़्यादा तेज होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बॉटल पे खून भर रहा होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने एक बॉटल सैवेज का खून ले लिया है। फिर वो सैवेज को देख के बोल रहा होता है, अरे भाई सॉरी यार, तूने मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, पर भी ये करना पड़ा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पीछे देखता है। फिर हम देखते हैं किसी सैवेज का आवाज़ आ रहा होता है कि वो बोल रहा होता है कि कौन है वो, मेरे को अभी किसी की चीखने की आवाज़ आई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के पीछे छुप गया होता है। फिर वो सैवेज बॉडी देख के बोल रहे होते हैं, अरे ये किसने किया है, इधर तो ऑर्क का एक्स पड़ा है, क्या उन घटिया दिखने वाले पिग ने किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सैवेज के बारे में बता रहा था। सैवेजेस एक इंसान जैसी क्रिएचर है जो ऑर्क का दुश्मन है बहुत बड़ा, और स्टोरी के अंदर ये दोनों स्पीसीज फॉरेस्ट के लिए लड़ेंगे कौन कंट्रोल करेगा करके, और मैं इन दोनों ग्रुप के बीच में वॉर छेड़ रहा हूँ। और वैसे भी ये फ्यूचर में जाके होने वाला है, मैं बस अभी के टाइमलाइन में इसे बहुत जल्दी ला रहा हूँ। फिर हमें एक और दिखाया जाता है जो गार्ड कर रहा होता है। फिर उसके पास किसी ने सैवेज का हथियार फेंका होता है और हमें तो पता है हमारे मेन कैरेक्टर ने किया होता है। फिर वो ऑर्क वेपन को देख के बोल रहा होता है, अरे ये क्या है, ये तो स्वॉर्ड लग रहा है, वो भी सैवेज के स्वॉर्ड लग रहा है, मुझे ये पता है। ऑर्क लोग उधर बात कर रहे होते हैं, अरे भाई उन लोग ने अटैक किया, ये तो क्लियर है, फुल क्लियर, हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर से पीछे से आ रहा होता है और ईविल स्माइल देते हुए बोल रहा होता है, अरे ये बेवकूफ़ लोग। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके तरफ जाते हुए पूछ रहा होता है, अरे क्या चल रहा है। फिर ऑर्क बोल रहे होते हैं, क्या तुम आ गए। फिर एक ऑर्क बोल रहा होता है, अरे ये एक इमरजेंसी है। फिर एक और बोल रहा होता है, हमें इधर एक सैवेज का स्वॉर्ड मिला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बोल रहा होता है, मुझे लगता है जब मैं इधर आ रहा था मैंने कुछ सैवेज वॉरियर को देखा था, मुझे लगता है वो लोग विलेज को अटैक करने वाले। फिर सब ऑर्क बोल रहे होते हैं, हमें पता था। और एक वॉरियर चिल्ला के बोल रहा होता है, हम वॉरियर्स लड़ेंगे, हम कभी उन जैसे कमज़ोरों से हारेंगे नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा शांत हो जाओ, तुम्हें क्या ये सही लग रहा है, क्यों हम उनके लिए वेट करें जब तक वो अटैक कर रहे हैं, और अगर हम लड़ने ही वाले हैं तो क्यों ना हम जाके पहले अटैक करें उनके ऊपर, और अगर तुम सब जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर सब और बोल रहे होते हैं, अरे कितना अच्छा आइडिया है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो इंसान। फिर हम देखते हैं वो ऑर्क के बीच में से एक बड़ा सा ऑर्क आ रहा होता है और वो पूछ रहा होता है, अरे इधर चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा होता है मन में, अरे ये बहन का पकौड़ा है कौन, और मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं है, लगता है ये इनका नया ऑर्क चीफ है। फिर हम देखते हैं आगे खड़ा हुआ ऑर्क वो नया ऑर्क चीफ से कुछ बोल रहा होता है।
फिर हम देखते हैं वो ऑर्क चीफ अपने वेपन को अच्छे से पकड़ता है। उसके बाद तो ऊपर करके बोलता है परफेक्ट, हम पहले उन्हें अटैक करेंगे, चलो मेरे को फॉलो करो और मेरे वॉरियर्स सब असेंबल हो जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए मन में बोलता है अरे इसने तो मेरा काम बहुत आसानी से ख़त्म कर दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन सब से बोलता है ठीक है चलो चलते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं बैटल फील्ड में। फिर अगले सीन में हम बहुत सारे ऑर्क वॉरियर को देखते हैं जो सैवेज के ग्रुप को ख़त्म करने के लिए निकल चुके होते हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो झाड़ियों के पीछे से ऑर्क वॉरियर को देख के बोल रहा होता है अरे भाई मैं इन सबको देख के कह सकता हूँ ये लोग बहुत गुस्से में हैं। फिर हम उस बंदे को अच्छे से देखते हैं जो और कोई नहीं जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ एपिसोड के पहले डुअल किया होता है वो होता है। और वो बोल रहा होता है अरे ये हमेशा ऐसे तो नहीं होता है, इनके साथ हो क्या रहा है। फिर उसके साथ वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग अभी ऐसे ही एक्ट करने वाले हैं और यहाँ कुछ होने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर डुअल वाला बंदा बोल रहा होता है अरे तू पागल है क्या, तेरे को दिख नहीं रहे वो कितने सारे हैं, अगर हम यहाँ से बच के भागने की ट्राई करेंगे और पकड़े गए ना फिर हमारी लंका लग जाएगी और थोड़ी देर के लिए हम छुपे ही रहेंगे। बस इतना बोला होता है। फिर वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते जो ऑर्क के साथ जा रहा होता है और वो डुअल वाले के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है अरे क्या उधर इंसान क्यों है उनके साथ, क्या वो कोई यूज़र है? नहीं पर कैसे एक यूज़र वो भी ऑर्क के साथ। फिर हम वो डुअल वाले बंदे की शक्ल देखते हैं जिसे देख के हमें पता चलता है उसकी फट गई होती है पूरी। फिर वो दूसरे बंदे से बोल रहा होता है अरे भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है क्या तुमने कहा नहीं था कि अगर हम यहाँ से भागेंगे तो वो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। फिर वो डुअल वाला बंदा बोल रहा था अबे तू शांत हो और मेरी बात सुन, अगर हम यहाँ से भागे नहीं ना हमारे वॉट लग जाएंगी। वो दूसरा बंदा बोल रहा होता भाई तू अपने पीछे देख भाई। फिर हम देखते हैं वो डुअल वाले बंदे के पीछे एक गॉब्लिन आके उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक साइड देखता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बंदे को गॉब्लिन्स ने हमारे मेन कैरेक्टर के सामने फेंक दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को देख के मन में बोल रहा होता है अरे ये वो बंदा नहीं है जिसने मेरे साथ पिछली बार डुअल किया था। फिर वो डुअल वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का शोल्डर पकड़ते हुए बोल रहा होता है अरे भाई वो और तेरे साइड में है ना, और मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है, पर प्लीज़ भाई मेरे को बचा दे भाई, जबकि तू मेरे को जानता है इसके लिए। फिर हम देखते कोई उसके फेस में एक मुक्का मारता है। फिर एक ऑर्क बोल रहा होता है अबे तू कितना रूडली बात कर रहा है, बहन के पकौड़े, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे हॉनररी वॉरियर को टच करने की, रोकन तुम इसे जानते हो क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इविल फेस बनाते हुए बोल रहा होता है वेल मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, वैसे भी तुम लोग इसका ख्याल रख लो। फिर वो बंदा अपना नाक पकड़ते हुए बोल रहा होता है धत तेरी की। फिर सबको दूर करते हुए बोल रहा होता है यहाँ से हट जाओ, मेरे पास मत आओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोल रहा होता है अगली बार से ध्यान रखना न्यूबी। फिर अगले सीन में हम सैवेजेस और ऑर्क को देखते हैं जो लड़ रहे होते हैं। फिर एक ऑर्क चिल्ला के बोल रहा होता है इन घटिया सैवेजेस को मार दो, इनमें से कोई भी बच ना पाए। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू में एक सैवेज एक ऑर्क के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सब लड़ाई देख रहा होता है। फिर एक ऑर्क का हंसते हुए खून ले रहा होता है और बोल रहा होता है फाइनली। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने ऑर्क वॉरियर का ब्लेड पा लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है ये लोग जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये लोग पक्का गुस्से में होंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है भाई लोग तुम्हारा भाई आ रहा है। फिर अपना वॉर क्राई नाम का स्किल यूज़ करता है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि सैवेजेस के सब स्टेट्स कम हो रहे होते हैं और वो सैवेज बोल रहा होता है अरे एक इंसान ऐसे कर कैसे सकता है। फिर दूसरा सैवेज बोल रहा होता है इन घटिया ऑर्क ने मर्सनरी को बुला लिया है। फिर सारे सैवेज हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए जा रहे होते और चिल्ला के बोल रहे होते इसे मार डालो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उनके पास आकर उनको मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को मार सकते हो, और ये बकवास बंद करके तुम्हारे चीफ को मेरे पास भेजो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था ये वॉर छेड़ने का मेरे पास दूसरा रीज़न है, अगर मेरे को ऑर्क का ब्लेड ही चाहिए था तो मैं सैवेज बन के उनमें से एक को मार देता, पर मेरा असली टारगेट तो वो सैवेज चीफ है, एक ऐसा बॉस मॉन्स्टर जो ऑर्क चीफ से भी ज़्यादा ताकतवर है और सैवेजेस ऑर्क जैसे 1v1 मानते नहीं है, इसके लिए उसके साथ डील करने में भी थोड़ा हार्ड होगा, और इसके लिए ऑर्क को यूज़ करना वो भी सैवेज चीफ के साथ लड़ने के लिए ये सबसे बेस्ट चांस है जो मुझे मिलेगा। ठीक है वैसे वो है कहाँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक धमाका होता है। फिर वो देख के मन में बोलता है अरे बकरा मिल गया। फिर उसके तरफ जा रहा होता है अपने एक्स को घुमाते हुए।
फिर हम देखते हैं ऑर्क चीफ और सैवेज चीफ लड़ रहे होते हैं और ऑर्क चीफ सैवेज चीफ के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर सैवेज चीफ बोल रहा होता है, साले क्लैन के दुश्मन, मैं तेरे को पक्का मार दूंगा। फिर सैवेज चीफ कुछ देख के शॉक हो गया होता है। फिर किसी के अटैक को डॉज करते हुए बोल रहा होता है, एक स्नीक अटैक, वो मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सैवेज चीफ के सामने एकदम खतरनाक एंट्री मारता है, फिर अपना स्ट्राइक नाम का स्किल यूज़ करता है। फिर सैवेज चीफ हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में बोल रहा होता है, धर तेरी की, मुझे इसे ब्लॉक करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सैवेज चीफ वो अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और दूर जाके गिर जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोल रहा होता है, अरे अरे, तुम जितना दिखते हो उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दोनों हाथ काटने वाला था पर तुमने तो एक हाथ को बचा लिया। पर तुम अब करोगे क्या? तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट मर चुके हैं और यहाँ से कोई भागने का रास्ता भी नहीं है और मेरे पास ज़्यादा पेशेंस भी नहीं है, अब मैं तुम्हारा सीधा गला काटूंगा। फिर सैवेज चीफ चिल्ला के बोल रहा होता है, अबे तेरे जैसे तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई? फिर हम तब तक देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका गला काट दिया होता है। फिर सिस्टम बोलता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है और तुम्हें एक टाइटल मिल रहा है, कॉन्करर ऑफ द हार्श फॉरेस्ट, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल प्राप्त किया है। फिर हमें वो टाइटल का डिटेल दिखाया जाता है। उसका इफ़ेक्ट होता है कि उसका स्ट्रेंथ और एजिलिटी 10 से इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके हर एक स्टेट 5% से इंक्रीज़ होगा अगर वो फॉरेस्ट में होगा तो। फिर सारे ऑर्क चिल्ला रहे होते और खुश हो रहे होते कि हमने उन्हें हरा दिया और हमारा मेन कैरेक्टर उनके बीच आराम से सिस्टम विंडो को देख रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक और सिस्टम विंडो आता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें ब्लैक कर्टन नाम का टाइटल मिलता है और तुम पहले हो जिसने ये प्राप्त किया है। फिर हमें वो टाइटल का डिटेल दिखाया जाता है और उसका इफेक्ट होता है कि उसका इंटेलिजेंट और नॉलेज 20 से इंक्रीज हो जाएगा और उसका स्पेशल इफेक्ट ये होता है कि वो अपने आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के मन में बोलता है, अरे इसे देखो, मुझे बस लगा था कि मेरे को कॉन्कर ऑफ द हार्श फॉरेस्ट मिलेगा, मुझे ऐसे नहीं लगा था कि मेरे को ब्लैक कर्टन मिलेगा करके। और इनने ये मेंशन किया है कि मैंने दोनों दुश्मन को हराया है। मुझे लगता है कि सिस्टम ने ऑर्क को एलाइज करके रजिस्टर नहीं किया है। ऐसा लगता है कि मेरा रेपुटेशन ही अच्छा है, ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे दुश्मन बनने के चांसेस है। चलो, जबकि मेरे को अपने स्टेट में थोड़ा बूस्ट मिला और मेरे को एक स्पेशल एबिलिटी मिला है अपने आइडेंटिटी को चेंज करने का, तो अच्छा ही है। फिर एक और चिल्ला के बोल रहा होता है, अरे जो भी बाकी बचा है उन सबको मार दो। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, और कैंप और सैवेज विलेज के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका विजेता ऑर्क है और जो एरिया पे सैवेज विलेज था उसे अभी रून विलेज ऑफ द सैवेज बोला जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्क को देख के बोल रहा था, अरे ये लोग तो बहुत खुश है, चलो अब मेरे को भी वो बुड्ढे के पास जाना होगा वापस। फिर हमें मेज का टावर दिखाया जाता है जिधर स्टेरियन बोल रहा होता है, इतनी जल्दी? मुझे लगा था कि तेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था इसकी वजह से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे ये इतना भी बुरा नहीं था। फिर स्टेरियन बोल रहा था, इधर थोड़ी देर रुकना तुम। फिर सिस्टम बोलता है कि तुम्हें स्टेरियंस फर्स्ट अप्रेंटिस टाइटल मिला है और तुम पहले हो जिसने ये प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सिस्टम की बात सुन के मन में बोलता है कि पहला अप्रेंटिस। फिर हमें वो टाइटल का डिटेल दिखाया जाता है जो आप गाइस पढ़ सकते हो। फिर वो टाइटल का डिटेल देख के हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अरे यार इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। फिर वो स्टेरियन उसको एक पोशन देता है और बोलता है, चलो ये बन गया और ये तुम मार्टेरियन को दे दो जो ट्रिंसिक में रहता है। फिर सिस्टम उसे एक मिशन देता है जो होता है उसे एंटीडोट को ट्रांसपोर्ट करना है और उसका क्लियर कंडीशन होता है उसे मार्टेरियन के पास एंटीडोट को पहुंचाना है और उसका रिवॉर्ड होता है 3 सिल्वर और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के बोलता है, ये होगा लास्ट रिक्वेस्ट कार्टून का, अब फाइनली मैं ट्रिंसिक में जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।